तो आज हम सेटअप करने वाले हैं अपना गेमिंग रूम। ये मेरा वो सेटअप है जो मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा था। इसकी हालत आप देख सकते हैं, ना तो ये दिखने में इतना कूल लग रहा है, ना ही इसमें कोई लाइटिंग है। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारे पीछे जो खाली जगह पड़ी है, इस जगह हम अपना नया गेमिंग रूम सेटअप करेंगे। यहाँ पे हमारा गेमिंग रूम रहेगा और उस जगह हम अपना वर्क स्टेशन सेटअप करेंगे और इसमें बहुत सारी कूल लाइट्स भी लगाएंगे। इस सेटअप की इंस्पिरेशन के लिए मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियो पहले से ही काफ़ी देख रखे हैं और अपने बजट को और पहले से भी हमारे पास जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने अपना गेमिंग रूम डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले इसकी शुरुआत सफाई से शुरू करते हैं। तो हमारी सफाई लगभग पूरी हो गई है। अब हम सोच रहे हैं कि अपना फर्नीचर लाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्टैंडिंग डेस्क लेकर आते हैं। तो मैं जा रहा हूं लेने। फिलहाल स्टैंडिंग डेस्क में जितना सामान लगना है वो तो मैं लेके आ गया। अब क्या चाहिए? हाँ, इसके सेटअप के लिए हमें क्या पेचकस चाहिए होगा और एक ड्रिल मशीन चाहिए होगी। चलो वो ढूंढते हैं, है कहाँ पे। आजा, वो इधर ही पड़ी होगी। ये रही, ये चीज चाहिए। पेचकस ले लेते हैं। यार इसके बोल्ट नहीं मिल रहे थे, शायद बोल्ट यहीं कहीं रखे होंगे। रुको जरा, ला बोल्ट ला। ठीक है, चलो बोल्ट लेके जाते हैं, इसको सेटअप करते हैं। ओके, तो इस टेबल का बता देता हूँ कि इसी टेबल को मैंने अपने एक फ्रेंड से परचेज किया हुआ है। मुझे ये 10,000 में मिल गई। ये वो करीबन इसे 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा था और उसे शायद अब इस चीज़ की नीड नहीं थी, तो मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई 10,000 में। बस यार हमें लगा नहीं था ये इतना वजन सह पाएगी। देखता हूँ और कितना ऊपर जा सकता हूँ, और कितना ऊपर। ओके डर लग रहा भाई कहीं गिर ना जाइए। ओके, फाइनली सेटअप हो गया है। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ओके, गिरेगा तो नहीं है? वैसे गिरना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो हमारी फ़िलहाल स्टैंडिंग डेस्क पूरी सेटअप हो गई है। इसका हमने टेबल टॉप भी सेट कर दिया है। ये टेबल टॉप मैंने लोकल कारपेंटर से बनवा लिया था, तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ गया है। करीबन 1200 रुपये का ये पड़ गया है। इस जगह हमने प्लान किया था कि हम अपना गेमिंग सेटअप बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे टीवी लगाते हैं अपनी, तो टीवी का सामान लेके आते हैं, पहले टीवी का माउंट लगाते हैं और देखते हैं टीवी का माउंट पड़ा कहाँ है। टीवी का माउंट यार कहाँ पड़ा है? ओके, टीवी का माउंट खो गया। लो एक सेकेंड, इसके पीछे है क्या? नहीं, पीछे भी नहीं है। टीवी का माउंट 2 केज से पूरी टिक जाएगी। आजा, टीवी लेके आते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब अपनी हम टीवी लेकर आ गए हैं। इसको सेट करते हैं। 2 लोगों के बिना ये हो भी नहीं पता। रुक जा, सही ग्रिप नहीं आई है। हाँ ठीक है, टीवी सेट हो गई है। इसकी नीचे की कैबिनेट ले आते हैं। ओके, बारी है। आ गया। ठीक है, कूल आ गया। ठीक है, तो इसको इसके नीचे सेट करते हैं। इसमें हमारे पास जो कंसोल है और जो कहते हैं उसकी बाकी एसेसरीज हैं वो इसमें फिट करेंगे धीरे धीरे एक एक को लाके। पहले इसको सही पोजीशन पे ले आते हैं। अभी भी ये टेढ़ी है। ओके, देख लो बराबर है। नहीं अभी नहीं है। अब काफी सही लग रही है।
ओके, हिल रहा है यार ये। चलो इसका कोई सॉल्यूशन देखेंगे। यार ये थोड़ा सा यहाँ पे हिल रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा। ओके, ये रैक लोकल हार्डवेयर स्टोर से परचेज की थी मैंने। इससे हम लोग डेकोरेशन का छोटा मोटा आइटम रखेंगे, जो हमारे पास काफ़ी सारे एक्शन फिगर भी रखे हुए हैं और बुक्स रखी हुई हैं। तो एक एक करके उनको लाते हैं और उस पर रखना चालू करते हैं। रुको, लेकिन उससे पहले इस पर मॉनिटर ले आते हैं, क्योंकि बहुत देर से ये खाली पड़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो इसके मॉनिटर ला के हम लोग पास असल में 2 मॉनिटर हैं, एक 34 इंच का एक और एक 29 इंच का। उसको ला के रखते हैं इसके ऊपर। ओके, ये हमारा सबसे बड़ा मॉनिटर जो हमारे पास 34 इंच का है, LG का। देखने में काफ़ी सही लगता है यार, काफ़ी बड़ा मॉनिटर है ये। ठीक है, हमने पहले डिसाइड किया था कि 2 मॉनिटर साइड बाय साइड लगा देंगे, लेकिन साइड बाय साइड मॉनिटर एक तो टेबल में ज़्यादा जगह गिरते हैं। तो फिर हमने सोचा है एक जो हमारे पास छोटा मॉनिटर है 29 इंच का, उसको वर्टिकली लगाते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक क्या कहते हैं आर्म मंगा रखी है अमेजॉन बेसिक्स की। ये है वो आर्म जो हमने अमेजॉन बेसिक्स की मंगाई थी। सेटअप करना कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन हमारे साथ एक छोटी प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम तो पहले ही आ रही थी कि असल में क्या देखूँ, मैं इसे यहाँ सेट करूँगा ना तो यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, ये दिख रहा है इसके बीच। अब मैं इसे टाइट भी करूँगा तो ये ऊपर पहुँचेगा नहीं, मतलब मुझे यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा इसके लिए, कोई मस्त सा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे पास ये एक लकड़ी का पटरा पड़ा है, वो मैं इसके नीचे लगा देता हूँ, ढीला और इस लकड़ी के पटरे को ऐसे लगा लेता हूँ। अब क्या होगा कि इनके बीच जो गैप है ना, वो इतनी दिक्कत नहीं देगा हम लोगों को, और ये अच्छे से टाइट हो जाएगा। देखो, ये जो अमेजॉन बेसिक्स की आर्म है बहुत रिलायबल नहीं है, लेकिन 1700-1800 में ये काफ़ी सस्ती आती है और अपना पर्पस पूरा कर देती है। चलो मैं दिखाता हूँ ये क्या पर्पस अपना पूरा करती है। इसे सेट करना कुछ कठिन नहीं है। चलो घुमाते हैं और ये लेके आते हैं। हमारे दोनों मॉनिटर सेटअप हो गए हैं। ये वर्टिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये 29 इंच का अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है जो LG की तरफ से आता है। प्राइस रेंज में काफ़ी सस्ता है और मेरे बजट के हिसाब से भी मुझे काफ़ी सही लगा ये। ठीक है। ओहो हो, कहाँ जा रहे हो भाई, यही रुको। आ जा बेटा। ये यार बहुत गड़बड़ है, डर इसमें ये रहता है कि कहीं गिर ना जाए। ठीक है, तो हम अपनी ये कैबिनेट ले आए हैं। ये मेरे पास एक सबसे बड़ी कैबिनेट है। इसमें मोस्टली हम अपनी एसेसरीज और गैजेट रखेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे इस रूम में कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरी पड़ी रहे। जैसे कि मैंने सोचा है कि ऊपर साइड की इन कैबिनेट में मैं वो आइटम रखूंगा जिनका मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ता है, और नीचे मैं मोस्टली वो आइटम रखूंगा जिसको फिलहाल हम कभी उठाते भी नहीं है, लेकिन मैं उनको फेंकना भी नहीं चाहता उन आइटम्स को। इनको हम बाद में भर के दिखाएंगे कि मैंने इनमें क्या क्या भरा है, वो वीडियो के एंड में रखेंगे हम लोग। अभी बाकी 2-3 कैबिनेट और लाने हैं छोटे छोटे। ओ भाई, इसे उठाने में मजा आ जाएगा। भारी है। आजा आजा भाई, पीछे ही। यार बहुत भारी था यार, ऐसे लाने में हालत खराब हो गई। अभी 2 और ऐसे बचे हैं। ओके, ये कभी बड़ी गलती कर रहा था, अभी रियलाइज हुआ। मैं उठा के नहीं क्यों ला रहा था, ऐसे तो मैं घसीट के भी ला सकता हूँ। याद है यार। हो गया, कूल। मोस्टली अब हमारा सारा फर्नीचर आ गया है। फर्नीचर रिलेटेड अब मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा है। अब हम अपना कंसोल गेमिंग का पूरा सेटअप लगाते हैं, उसके बाद हम अपने डेस्क सेटअप की तैयारी करेंगे। चलो, कंसोल सेटअप में PS4 चाहिए होगा हमको सबसे पहले यार, लेकिन इस पे जब मैं PS4 रख रहा हूँ तो PS4 हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तो उसका भी डार्क बैकग्राउंड है, PS4 तो पूरा डार्क है ही है। इस पे काम करते हैं, एक पटरा है हमारे पास, वो रख लेते हैं। यस, देखो हाईलाइट हो रहा है। अब इसको एक तरफ कर देता हूँ।
अब लग रहा है PS4 रखा हुआ है। पहले तो यार कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आजा। अरे रुक जाए। ओके डन। तो फिलहाल ये मेरा गेमिंग कलेक्शन है जो पिछले 2 साल में मैंने कलेक्ट किया हुआ है। हमारे पास PS4 Pro है तो मोस्टली हमारे पास PS4 Pro की ही हैं। भगवान पैसे आए तो बिल्कुल अपग्रेड करेंगे, PS5 में भी करेंगे, लेकिन अभी इसी से काम चला रहे हैं। बस एक बार ट्राई करने का मन था कि ब्लू-रे दिखता कैसे है, इसको अलग रखते हैं। अब एक बार लेने के बाद इनको कोई नहीं देखता। बाकी मोस्टली ये भी ब्लू-रे ही है। यार कौन ही देखता है यार, सब टोरेंट से डाउनलोड कर ले। एक काट दो चलो यार, मैक मनी निकालते हैं अपना, ये रख लेते हैं। अरे भाया आराम से, अब तो जाना ही नहीं चाहते लग रहा है वहां तक। मैक मिनी को हम रखेंगे इस कोने पे, माउस जाएगा हमारा यहाँ। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। ये माउस पैड हो गया, ये लैपटॉप रखने के लिए एक वर्टिकल स्टैंड है, और ये हमारा हेडफोन हो गया। मोस्टली चीज़ें हो गई हैं। आ जाओ, इसको फाइनल डेस्क पे पूरा सेटअप कर लेते हैं, फिर आगे का काम बढ़ाते हैं। ये मत समझना दोस्तों कि ये कोई वायरलेस हेडफोन है, ये वायरलेस नहीं है, ये इसकी वायर्ड है। क्योंकि ऑडियो टेक्निका का अगर मैं वायरलेस लेता तो मुझे 25,000 तक खर्च करने पड़ते। ये वाला तो फिलहाल सिर्फ 10,000 में ही आ जाता है, क्योंकि हमारे पास ब्लैक माउस पैड है। ये वाला माउस पैड मुझे सबसे सही लगा है अमेजोन पे, जो 700 से 800 रुपये में आ जाता है। ये करीबन मेरे पास 3 साल से है, और देखो ना तो आज तक इसकी स्टिचिंग फटी है, ना ही इसका कोई खास कलर फेड हुआ है। मैं कहूँगा कि आप अवॉइड करो ये जो 300 से 400 के माउस पैड आते हैं, ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होते हैं। और एक खास चीज़ और याद रखना, जब भी माउस पैड लो तो 5 mm का लेना है कम से कम, वरना क्या होगा कि वो उसमें सिलवटें बहुत सारी आ जाएंगी। इसको देखो, इसमें बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आती हैं। और कितना 2 बज गया है, हाँ 2:19 हो गए हैं। कुछ खाओगे अजय? क्या मंगाया बताओ, बर्गर या पास्ता? बर्गर खाओगे तो ये देखो यहाँ से ऑर्डर करते हैं। यार इस जगह का बर्गर बहुत बढ़िया है, यहीं से ऑर्डर कर लेते हैं। बर्गर डन हो गया है। अब यार तभी काम करेंगे जब कुछ पेट पूजा हो जाएगी, क्योंकि ऐसे खाली तो काम होने से गया। तो 10-5 मिनट वेट करते हैं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे घर से ज़्यादा दुकान दूर नहीं है, आ ही जाएगा थोड़ी देर में बर्गर यहीं बैठ के खाएंगे। एक टेबल ले आते हैं और अपने पास जो चेयर है उसी बैठ के लगाते हैं सेटअप, ठीक है। ये वो इतने सारे वायर हैं जो मुझे मैनेज करने हैं, मैं भी नहीं चाहता कि ये इधर उधर लटकते रहें। तो उसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं इस लूप टाई का। इस लूप टाई की हेल्प से हम लोग इन वायर्स को कहीं भी इजीली टाई कर सकते हैं, जिससे ये इधर उधर लटकेंगे नहीं। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो जगह जगह हम लोग क्या कहते हैं एक्सटेंशन बोर्ड लगाने वाले हैं, इसको अंदर रख देंगे, तो इससे एक तो दिखाई नहीं देंगे और क्लीन लगता है। इसके अलावा जहाँ कहीं कहीं मोटी केबल्स 3-4 निकली होंगी, उसको इस वाले क्या कहते हैं, अभी मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा क्या कहते हैं, इसको उसके अंदर डाल देंगे, तो जगह जगह वो केबल्स दिखाई नहीं देंगी। चलो इस्तेमाल करके दिखाता हूँ सबको मैं कहाँ यूज़ करने वाला हूँ। बर्गर आने ही वाला है, कितनी दूर है, ठीक है, बस 2 मिनट बचे हैं। अभी बताओ लेने कौन जा रहा है? देखो लेने मैं नहीं जाने वाला, लेने तुम जाओगे। तो ये आ गया फाइनली हमारा बर्गर, जिसके लिए मेरा भाई कम से कम 10 मिनट से इंतजार कर रहा था। अब बता खाएगा कि नहीं? हाँ देखो, और मुझे ही लेने के लिए भेजा इसने। ये बताओ कहाँ बैठ के खाओगे, ज़मीन में या फिर ऊपर? तो आप यहीं बैठ के खाते, नीचे कैमरा रख दो और आ जाओ। तो भाई इसका जो टेस्ट है ना, बहुत बर्गर खाए मैंने, लेकिन अब तो कोई इसके बराबर पे नहीं है। अगर आप कानपुर से हो तो ये वाला बर्गर बिल्कुल ट्राई करना। इसका नाम जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछो, तभी बताऊंगा। तो फाइनली हमारे मैक मिनी का सेटअप रेडी हो गया है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कि मेरा वर्क स्टेशन रेडी है। मैंने दोनों मॉनिटर्स को भी ऑन कर दिया है। अब जो हमारे पास दूसरा बड़ा टास्क है वो ये है कि जितने भी लूज वायर हैं
उनको सही से सेट करना, और उसके लिए हम लोग इस लूप टाई को यूज़ करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने PS4 के सेटअप में स्पीकर को ऐड कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत खाली खाली सा लग रहा है। तो चलो पहले स्पीकर लेके आते हैं। तो हमारे PS4 के सेटअप के लिए हमें एक अच्छी स्पीकर तो चाहिए ही होंगे, बिना स्पीकर बड़ा कैसे बात बनेगी। तो उसके लिए मेरे पास ये सोनी का साउंड सिस्टम है, जिसे मैं इसके साथ लगा देता हूँ। 1 मिनट रख देता हूँ। ओके, अभी भी इसका बहुत सारा सामान आना है। अभी इसकी मेन कंट्रोल यूनिट लेके आता हूँ, फिर आपको पूरा बताता हूँ कि इसको हम कैसे सेटअप करने वाले हैं। बस एक चक्कर और लगेगा। फिर से आ जाओ। ओके, तो बिना स्पीकर हमारा गेमिंग रूम वाला कैसे कंप्लीट हो पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये सोनी का साउंड सिस्टम है, इसे हम लोग इसे पूरा सेटअप करते हैं और फिर देखते हैं। इसमें थोड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हैं मजे के सारे वायर्स हैं। करीब मुझे लग रहा है 15-20 मिनट लगेंगे। तो आप टाइम लैप्स देखो यहाँ से। तो फाइनली हमारे स्पीकर का पूरा सेटअप हो गया है। हमने वायर मैनेजमेंट और लाइटिंग में भी काफ़ी काम किया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने लाइटिंग में क्या क्या किया है। तो लाइटिंग का मैंने सेटअप लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको कैसा लगा अभी मेरे लाइटिंग का सेटअप? अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने लाइटिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने लाइटिंग के लिए ये प्रोफाइल लाइट इस्तेमाल की है। मोस्ट ऑफ द जगह यही वाली लगी हुई हैं। इसके अलावा मैंने इसके पीछे ये विप्रो की कैबिनेट लाइट्स लगा रखी हैं। ये वाली यहाँ भी मैं स्ट्रिप लाइट लगा सकता था, पर हमारे पास ये 3-4 पड़ी हुई थी। इनको लगाने में झंझट बहुत होता है, इसलिए अभी मैंने इस जगह यही वाली लगा रखी है। अब आपको एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैंने डेस्क के नीचे लगा रखी है। आ जाओ डेस्क के नीचे आ जाओ पहले। डेस्क के नीचे हमने विप्रो की RGB लगा रखी है। हमारे पास फिलहाल एक यही RGB पड़ी हुई थी, ये देखो। इसमें कलर्स काफ़ी सारे हैं। असल में पहले ख़राब थी, इसलिए से अभी हमने थोड़ी देर पहले ही रिपेयर किया है। अब ये चलने लगी। 1-2 जगह अभी भी वायर लूज़ हैं। उनके लिए शुरुआत में मैंने आपको ये एक स्लीव दिखाई थी। जैसे कि यहाँ पे ये 3 वायर निकले हुए हैं। इन स्लीव को मैं कर देता हूँ तो ये वाले वायर दिखाई नहीं देंगे अब फिलहाल। इस स्लीव को हर जगह नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ ही जगह ये, अब जैसे मेरे पास एक ही स्लीव है, लेकिन यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ जैसे ये वायर हैं इनको मैं जिप टाई से लगा दूँगा फिलहाल। जिप टाई बहुत काम की है। लगभग हमारी जितनी वायरिंग में जहाँ भी वायर लूज थे, हम लोगों ने जिप टाई से ही उन्हें सेट किया है। इससे आपका सेटअप काफ़ी क्लीन लगता है। मैसी वायर्स किसको अच्छे लगते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। अब जो हमारे पास अब नेक्स्ट टास्क है वो है डेकोरेशन का। तो एक एक करके पीस लाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारी दीवारें काफ़ी खाली दिख रही हैं। हमारे पास कुछ पेंटिंग्स हैं, छोटे मोटे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो चलो उनको लेके आते हैं। आ जाओ भाई, बस यही वो सामान है जो लगाना है। फिलहाल अभी इतना नहीं है, अभी और भी है, लेकिन अभी फिलहाल इसी से शुरू करते हैं। ए बाबा आराम से लगा। पेन कहाँ गया इसका? कुछ आइडिया है? ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड हमारे काम आने वाला है। जब भी हमें कुछ नया आइडिया आता है तो हम इस पर लिख लेते हैं। तो हाँ, फिलहाल अभी जो नया आइडिया वो ये कि आपको फिलहाल अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। लग रहा है इसकी भी इंक चली गई। इसको क्या बोलते हैं भाई, ये जो हम लोगों ने परचेज किया था लकड़ी है? अच्छा, कोरोना काल की है। इसे हम लोगों ने असल में घर पे बनाया था। इसे हम लोगों ने गमले रखने के लिए बनाया था, लेकिन फिलहाल तो अभी गमले हटा दिए हैं। इसे हम लोग यहाँ अपने ऑफिस ले आए हैं और ये इस जगह काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस पर कुछ चीज़ें बाद में हम लोग होल्ड करेंगे। अभी हम लोग पास आइटम उतने नहीं है, लेकिन जैसे धीमे धीमे आते रहेंगे इनमें उन्हें लगा देंगे तो काफ़ी एक अच्छा शोकेस हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक ये पेंटिंग है जो मेरे पास काफ़ी समय से है, शायद 4 या 5 सालों से है। इसको मैं लगाऊंगा अपने डेस्कटॉप के बिल्कुल सामने लगाऊंगा। पेंटिंग हमारी लग गई है। इसके बाद इस रैक को फिल करने का काम करते हैं, लेकिन हमारी रैक में एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। पास आओ, दिखाता हूं।
तो ये हमारी रैक ना थोड़ी हिल रही है। शायद इसका ये वाला जो लेग है ना, ये थोड़ा ऑफसेट है, इसके नीचे कुछ लगाना पड़ेगा, कोई पत्थर या कोई टाइल का टुकड़ा लगाते हैं। देखते हैं कैबिनेट में हमारे क्या क्या है। शायद कैबिनेट में क्योंकि इतनी सारी ये भरा हुआ सामान है, शायद कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाएगा। नहीं, इसमें भी नहीं ऐसा कुछ। ओके, ये फ़ोन काफ़ी पतला है, शायद इससे बात बन जाएगी। ये असल में काफ़ी पुराना फ़ोन है, अब तो टूटा हुआ है और कोई काम का भी नहीं है। देखते हैं इसको लगा के। ओके, परफेक्ट आया एकदम। अब बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, ठीक है। इसीलिए कहता हूँ कभी अपना पुराना फ़ोन मत फेंका करो, क्योंकि वो कभी भी काम आ सकता है। देखो जैसे अभी मेरे काम आ गया। अब इस रैक को फिल करने के लिए काफ़ी सारे डेकोरेटिव हैं आइटम हमारे पास, उनको एक करके लेके आते हैं और देखते हैं कि किस आइटम को ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। चलो, ये आखिरी पीस है जो बचा रह गया था, ये भी आ गया है। थक गया यार एक एक करके लाते हुए। तो फिलहाल बस मेरे पास तो अभी बस यही बस सामान है। इसको एक एक करके रैक में लगाते हैं और देखते हैं कि कौन किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। जैसे कि ये जो मेरे पास जेरी कैन है, फिलहाल तो मैं इसको सबसे नीचे रखूंगा। चलो इन्हीं से शुरू करते हैं, आ जाओ। अब तो ऑफिस में रहता हूँ, इसलिए बाइकिंग के लिए तो समय मिलता नहीं है, लेकिन जेरी कैन मुझे काफ़ी कूल लगती है, इसके लिए फिलहाल इनको यहाँ पे ले आया था। अब क्या रखा जाए, ऊपर क्या रखे हैं? इसको लगाते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, यहाँ रखी हुई थी, जब ये जगह मैंने रेंट पे ली थी तब से यहाँ पे रखी हुई थी। वैसे तो कोने पड़ी हुई थी, लेकिन हमने सोचा अब इसे वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि हमारी रेड ब्लैक थीम से ये फुली मैच भी करेगा और गेमिंग रूम के हिसाब से काफ़ी कूल भी लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं इसे लगाना, थोड़ी मेहनत लगेगी इसे लगाने में। तो फाइनली हमारा ये डेकोरेटिव पीस सेट हो गया है और देखने में अभी काफ़ी कूल लग रहा है। पहले जो अब दीवार खाली थी, अब देखूँ तो जब मैं इस स्टूडियो में एंटर करता हूँ तो सबसे क्या कहते हैं हाईलाइटेड हिस्सा वही कार ही लग रही है। ये मैट्रेस हमारे 2-3 काम करेंगे। पहले तो हम लोगों को काफ़ी आराम देंगे पैरों को, और इसके अलावा ये साउंड बैरियर का भी काम करेंगे। अभी इस कमरे में काफ़ी ज़्यादा एको आ रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लगाने के बाद हमारी एको काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ये है हमारा सोफ़ा कम बेड। मोस्टली इसका इस्तेमाल हम लोग सोफ़ा की तरह ही करते हैं, लेकिन कभी कभार चिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी कभार मेरे फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो बैठ के इसी पे एंजॉय करते हैं, और इसको हम लोग चाहें तो बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ इसे बेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाँ, लेकिन बेड में कन्वर्ट करने से पहले एक और चीज़ इसमें बढ़िया लगती है मुझे, वही ये। इसको हम लोग फ्लैट कर लेते हैं और ऐसे बैठ के भी चिल करते हुए गेम खेल सकते हैं। चलो सीधे बेड पर ही आते हैं अब। ओके, बेड पे करना बहुत आसान है। इसे मैंने लोकल से ही खरीदा था, करीबन 9,000 में पड़ा था ये मुझे। ओके, ये देखो। ओए भाई, गिरना नहीं है, वैसे गिरता नहीं है आज, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ऐसे बैठ के हम लोग गेम भी खेल सकते हैं या कंप्यूटर पे भी काम कर सकते हैं। अगर हमारा लेटने का मन है तो हम लेट भी सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में अगर लेट नाइट भी काम कर रहे हो तो हम लोग काफ़ी थक जाते हैं, मोस्टली तभी इसको बेड बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये है मेरा वो नया सेटअप जिसकी तैयारी हम लोग पिछले 2 महीने से कर रहे थे, और इसे 1 हफ्ता तो हमें बनाने में लग गया। प्लानिंग की और सब कुछ किया कि कौन प्रोडक्ट कहाँ रखेंगे, गेमिंग सेटअप कहाँ रखेंगे, वर्क स्टेशन कहाँ रखेंगे, लेकिन फाइनली वो बन गया है। चलो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ, एक बार पूरा दिखा देता हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, कौन कौन सी एसेसरीज में लगा रखी हैं। जैसे कि ये वाला बिन बैग मैंने अमेजॉन बेसिक्स का लगाया हुआ है। वैसे तो इस पर बहुत कम ही बैठता हूँ मैं, लेकिन कभी कभार इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, और इस पर गेमिंग खेलने का आनंद ही अलग है। इसके अलावा हमने ये योगा बॉल ले रखी है। योगा बॉल मैंने एक यूट्यूबर की देखी थी, वो भी इसी पे ही ऐसे बैठ के खेल रहा था और मुझे काफ़ी इतनी टाइम कूल लगी, तो मैंने भी तुरंत परचेज़ कर ली। वैसे मैं कहूँगा अगर आपको भी ऐसे हिलते डुलते गेम खेलने का मतलब आनंद आ रहा है तो आप भी जरूर योगा बॉल जरूर परचेज़ करना।
फिर आते हैं अपने गेमिंग सेटअप की तरफ। तो मैंने ये सोनी की टीवी लगा रखी है 55 इंच की, ये 4K टीवी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसके बाद ये जो स्पीकर है मैंने ये भी सोनी का ही लगा रखे हैं, इनका मॉडल नंबर B4000 है। एग्जैक्ट मैं शायद B4000 ये एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो। मेरे भाई ने मेरे से बोला था कि यार ये रख लो, काफ़ी अच्छा लगेगा। ये कार की टूल किट के साथ आता है ये ट्रायंगल, मुझे भी पता नहीं से क्या बोलते हैं, हैजार्ड बोलते हैं शायद कुछ, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है और हमारी रेड ब्लैक थीम के साथ काफ़ी अच्छा मैच कर रहा है। इस रैक में वैसे तो सब कुछ अच्छे से फिट हुआ है, लेकिन एक चीज़ मिस लग रही थी, वो थी कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज़। तो हमारे घर पे ये Echo 5 रखी हुई थी। Echo 5 का मोस्टली इस्तेमाल हम लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने के लिए ही करते हैं, या कभी कभार मेरी मम्मी इसी से ही कॉल करती है, उनको पता नहीं क्यों फ़ोन मिलाना पसंद ही नहीं है। स्टैंडिंग डेस्क पे आते हैं। तो स्टैंडिंग डेस्क में जो हमने एक और मेजर चेंज किया हुआ है वो है ये क्या कहते हैं, अमेजोन की तरफ से आने वाला ये एक फुट मसाजर। जब भी मैं खड़े होकर काम करता हूँ तो मैं इसको पैरों के नीचे रख लेता हूँ, और इसको रखने के कारण एक तो मेरा सिर क्या कहते हैं बिल्कुल भी थकता नहीं है, और मैं मस्त 1-1.5 घंटे तक बड़े आराम से खड़े होकर काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायरी और रखी हुई है, डायरी पे जो भी आइडिया आते हैं तुरंत नोट डाउन कर लेता हूँ। एक फ़ोन होल्डर लगाया हुआ है और एक आईपैड का होल्डर भी रखा हुआ है। और क्या नया आइटम है, हाँ ये प्यूरीफायर मैंने फिलिप्स का लगा रखा है, क्योंकि कभी कभार हमारे यहाँ डॉग आ जाते हैं तो उनकी एक स्मेल आ जाती है, तो ये प्यूरीफायर उस स्मेल को 10-15 मिनट में एकदम क्लीन कर देता है। तो आपको ये हमारा सेटअप कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि सारी चीज़ें खरीदने में मुझे करीबन 3 से 4 साल लग गए हैं। मैंने सब कुछ 1-2 दिन में नहीं खरीदा है, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि इसे देख के आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड हों। अंत में आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।